नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अखिल मिश्रा पागल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टोरी राइटर। आज है रक्षाबंधन का दिन, यानी 3 अगस्त 2020। दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। हमने आपसे वादा किया था अपनी कहानी अधूरी राखी के सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट आपको 1 अगस्त को मिला था। जो लोग उस फर्स्ट पार्ट को सुन पाने में असमर्थ रहे या किन्हीं कारणों से नहीं सुन पाया है, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अधूरी राखी का फर्स्ट पार्ट सुनेंगे, उसके बाद में सेकेंड पार्ट सुनेंगे, तो बेहद अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस कहानी को। लेकिन सारांश के रूप में थोड़ी सी कहानी आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं और सेकेंड पार्ट की पूरी कहानी विस्तार से आपको सुनाएंगे। कहीं जाइएगा नहीं। अभी तक आपने सुना कि हम अपने दोस्तों के साथ किसी बस में घर की तरफ आ रहे हैं। उसी बस में एक माँ और छोटी सी लड़की बैठी है। लड़की का आंसू मेरी उल्टी हथेली पर टपकता है, जिससे उसके दुखों का अनुभव करने की कोशिश में करता हूँ। अनुभव करने और पूछने के बाद में ये पता चलता है कि उस छोटी नन्ही प्यारी सी लड़की का एजुकेटेड भाई जेल में बंद है किन्हीं कारणों से, और उसको समाज प्रताड़ित कर रहा है, अश्लील बातें करता है, उसकी माँ से अश्लील बातें करता है, उसके लिए अश्लील टिप्पणियाँ देता है, जिससे परेशान होकर के माँ कहती है मैं क्या करूँ, जहर पी लूँ या फांसी का फंदा लगा के लटक जाऊँ या चलती गाड़ी से कूद जाऊँ या ट्रेन के नीचे सर रख दूँ। तो आइए शुरू करते हैं अधूरी राखी का सेकेंड पार्ट। पूरा सुनिएगा, दिल से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना फिसल जाएगा। कुछ देर खामोशी के अनपढ़े जज्बातों को पढ़ने की जद्दोजहद में लगा मैं, पर कुछ समझ न आने पे सहमे लफ्जों में मैं फिर पूछ बैठा कि आप गई कहाँ थी। आंसू को पोंछते हुए जज्बातों में लिपटी उस औरत ने जवाब दिया, बेटे से मिलाई करने गई थी। 100 रुपये उधार लाई, 7 किलोमीटर पैदल चली और शाहबाद से हरदोई के 25 रुपये ले लिए। जेल पहुंची तो 50 वहां ठग लिए। लड़की की तरफ इशारा करते हुए वह अबला नारी बोली, मुन्नी भूखी थी, 10 रुपये इसे खिला दिए, अब 15 रुपये ही बचे हैं। कंडक्टर की तरफ इशारा करते हुए, मुझे नीचे उतार रहे हैं, मेरे पास और पैसे हैं नहीं, तो मैं क्या करूं। और खामोश हो गई। कंडक्टर का चेहरा गुस्से से सुर्ख लाल और कहने लगा, यहाँ के लिए 15 बचे, जेल में 40-45 दे दिए होते, पढ़ते तो घूस के ही हैं। आज मुझे लगा कि सच्चाई उसकी बात में भी है, क्योंकि कंडक्टर का कटु सत्य शासन सत्ता के मुंह पर जोरदार तमाचा था। यह बात मेरे हृदय में घर कर गई, किंतु जब मैंने कंडक्टर से पैसे लेने के लिए कहा तो वो मान गया। अब बस मैं बैठा हर यात्री खुसफुस में लग गया था, परंतु वो दुखी माँ बहन और इकलौता मैं पूर्णतया शांत था। मेरे जहन में भविष्य के परिदृश्य चल रहे थे। बीच बीच में मैं उन दोनों के चेहरों को एकटक ताकने लगता और फिर भविष्य में डूब जाता। वक्त गुजरा, मेरा गंतव्य आ गया और मैं बस से उतरकर घर चला आया। दिल दुखी सा था, उस घटना को भुला न पा रहा था, तो एक असहाय माँ बेटी की सच्ची कहानी को दिल के पन्नों से कागज पे उतारने महज एक कोशिश की, जिसमें भविष्य को भूत
में प्रदर्शित करने की कोशिश मात्र की गई है, और आगे की कहानी मेरे दिल की कल्पना है, जो शायद आपको उस परिवार की वास्तविक दशा से वाकिफ करा पाए। माँ मुन्नी के आंसू पोंछ गोद में दिल से लगाए बैठी थी। मुन्नी माँ के सर रक्कश हो रही थी। मुन्नी माँ के दिल पर सर रक्कश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि ईश्वर इसे 2 पल का झूठा सुख दे रहा है। पर माँ की नज़र अपनी प्यारी मुन्नी के भोले से प्यारे से चेहरे पर टिकी थी, लेकिन भावनाओं में डूबी उस अबला नारी की जिज्ञासाओं और भावनाओं को मापने में मैं पूर्णतया असमर्थ रहा। देर रात पैदल भटकती भटकती माँ बेटी घर पहुंच पाई, तो माँ ने कुछ अनाज दिया और मुन्नी से कहा कि वो खुद के लिए ब्रेड ले आए जल्दी से, क्योंकि रात बढ़ रही थी। प्यारी मुन्नी को ब्रेड खिलाकर सुला दिया और एक बड़े बर्तन भर पानी पी लिया, मानो वर्षों की प्यासी हो। पर ऐसा नहीं, उस माँ ने तो अपनी भूख मिटाने के लिए पिया था पानी, किंतु उस समय उस माँ की आंखें निद्रा से बिल्कुल खाली थी। मुन्नी रात को जागे तो माँ से बोले, माँ सो जाओ, भैया रक्षाबंधन से पहले घर आ जाएगा। परंतु मैं ये नहीं समझ पाया कि माँ की आंखें निद्रा से खाली वात्सल्य के दुख से हैं या फिर 3 दिनों की भूख के कारण से भी थी। इधर मुन्नी को 2 ब्रेड के सहारे निद्रा व भ्रातृत्व तो दोनों याद थे। इसी तरह रोते रोते व सामाजिक उत्पीड़न से व्यथित दिन व्यतीत होते जा रहे थे। परंतु अब एक ऐसा दिन आ रहा था जिस दिन के लिए वो कई महीनों से इंतजार कर रही थी। जो दिन सदैव खुशियां ही लाता है, मगर आज दुखों का पहाड़ पलट रहा था। लेकिन आज दुखों का विष उगल रहा था। लेकिन आज दुखों की बारिश कर रहा था। छोटी सी बहन की आशा निराशा में ऐसे बदल रही थी जैसे खुशी का दिन डरावनी रात में बदलता है। हर दिन सुबह शाम वह यही कहती थी कि माँ, मुझे राखी खरीदनी है, भैया मेरे लिए नए नए कपड़े लाएंगे। तो माँ की पलकों तले से आंसू टपकने लगते हैं। अब माँ कुछ बोल पाती, उससे पहले प्यारे प्यारे छोटे हाथों से मुन्नी माँ के आंसू पोंछती और कहती, रो क्यों रही हो माँ? पिछले बरस भी तो भैया रक्षाबंधन को हरदोई से ही आए थे और मेरे लिए कितनी अच्छी फ्रॉक लाए थे। किंतु माँ को सच से अच्छी तरह वाकिफ थी कि मुन्नी का इकलौता भाई रक्षाबंधन तक नहीं आ पाएगा। इसलिए माँ मुन्नी को बार बार बातों में भटकाने की महज एक कोशिश कर रही थी। लेकिन मुन्नी जो थी वो भाई बहन के प्यार में रित्ती भर भी समझौते के लिए
तैयार नहीं थी। आज कोमल पंखों के सहारे छोटी सी लड़की के अरमां एक सीमित आसमां में उड़ रहे थे। धीरे धीरे एक ऐसी सुबह आती है जो एक भाई बहन के वियोग की स्वयं ही साक्षी थी। आज तक हर व्यक्ति ने प्रेमी प्रेमिका के वियोग की गाथाओं का अनुभव किया होगा, पर आज परिस्थितियां विपरीत थी, क्योंकि आज डोली के बिना ही भाई बहन के वियोग का अनुभव हो रहा था। माँ ने मुन्नी के अरमां को समझकर जेल में राखी बंधवाने की ठान ली थी और साथ साथ एक माँ भी अपनी संतान पर वात्सल्य की बारिश कर सकती थी। सुबह हुई, मुन्नी फटाफट तैयार होकर शोर मचाए, माँ जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। आज जैसे ही मुन्नी और उसकी माँ घर से बाहर आए तो समाज की दृष्टि का अवलोकन करने से लगा कि आज स्त्री बनकर संसार में जन्म लेना सबसे बड़ा दुर्भाग्य बन चुका है। तब तक मुन्नी की सहेलियों ने आकर घेर लिया। उनको देख मुन्नी खुशी से झूम गई और एक लड़की के हाथों में हाथ डाल चक्री करने लगी, साथ साथ बताने लगी कि वह आज भाई को राखी बांधने जा रही है। उसके दिल की बातें पूरी ना हो पाई कि 15 वर्षीय विकल नाम का लड़का, जिसकी नम आंखें मुन्नी के भाई का अच्छा व्यवहार और उसके प्रति लगाव खुद ब खुद बयां कर रही थी। विकल कहने लगा, जा वैष्णवी, कृतज्ञ भैया को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलना। वैष्णवी ने धीरे से सर ऐसे हिलाया जैसे कि वह विकल की विकलता का राज उसकी नम आंखों की दास्तां से पढ़ बैठी। मुन्नी का असली नाम वैष्णवी था। माँ प्यार से मुन्नी कहती थी। मुन्नी अपनी माँ के साथ भाई के राखी बांधने के लिए जेल के गेट पर आ पहुंची। अधूरी राखी का सेकेंड पार्ट यहीं तक। हम आपको एक पार्ट और सुनाएंगे, यानी अधूरी राखी का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि अधूरी राखी जो टाइटल है उसका मतलब क्या है। क्या वैष्णवी अपने भाई को राखी बांध पाएगी या अधूरी ही राखी रह जाएगी। इसको जानने के लिए अधूरी राखी का थर्ड पार्ट भी सुनना ज़रूरी है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप सेकेंड पार्ट सुन रहे हैं तो आप थर्ड पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा, जल्द ही लेकर आऊँगा अधूरी राखी का थर्ड पार्ट। इतना आप लोगों से और अनुरोध है कि आप इस ऑडियो क्लिप, इस वीडियो को लाइक करें या न करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। यदि आपको पसंद आए, आपके दिल को लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ही करें, परंतु चैनल पर यदि आप इस ऑडियो को, इस कहानी को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि अगली कहानी किस तरह की आप लोगों के लिए लेकर आना है। तो तब तक के लिए नमस्कार, इजाज़त दीजिए अपने दोस्त अखिल मिश्रा पागल को, और फिर मिलेंगे जल्द ही। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन थर्ड पार्ट आने को होगा उससे पहले आपको सोशल मीडिया पर हम सूचित कर देंगे कि अधूरी राखी का थर्ड पार्ट किस दिन किस टाइम पे आ रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त अखिल मिश्रा पागल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टोरी राइटर। और हाँ, इतना और मैं आपसे कहूँगा कि
जल्द ही नई कहानियाँ भी आ रही हैं, जिनको सुनने के लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।